So first is Coco Channel. Coco Channel located between located between located between लैंडफॉल आइलैंड एंड कोको आइलैंड म्यांमार। तो इसे लिखते चलना, ठीक है। फर्स्ट इज कोको आइलैंड। ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। ज्योग्राफी थ्रू मैप्स जो मैं आपका पोर्शन करवाता था प्लेसेस इन न्यूज, तो उसे मैं अब ज्योग्राफी थ्रू मैप्स के कॉन्सेप्ट पे लेकर आया हूँ। ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। कोको चैनल। कोको चैनल। कोको चैनल located between Landfall Island and Coco Island, Myanmar. Landfall Island and Coco Island, Myanmar. Links the Bay of Bengal, located between Landfall Island, Landfall Island and Coco Island, Myanmar. ठीक है। Links Bay of Bengal with Andaman Sea. Bay of Bengal with Andaman Sea. Links Bay of Bengal, Bay of Bengal with Andaman Sea. Andaman Sea. Maritime boundary with between India and Myanmar. Maritime boundary between India and Myanmar. India and Myanmar. ठीक है। इंडिया और म्यांमार के बीच में है ये मैरिटाइम बाउंड्री। ठीक है। नेक्स्ट इज डंकन पैसेज। डंकन पैसेज, ठीक है, म्यांमार किधर की तरफ है? नागालैंड से इधर की तरफ। ठीक है। ईस्ट ऑफ नागालैंड। ईस्ट ऑफ नागालैंड इज म्यांमार। ओके, हमारे ईस्टर्न रीजन की तरफ है, इंडिया के ईस्टर्न रीजन की तरफ। तो डंकन पैसेज स्ट्रेट दैट सेपरेट्स द रटलैंड आइलैंड टू द नॉर्थ। सेकंड इज डंकन पैसेज। डंकन पैसेज strait that separates the Rutland Island। द रटलैंड आइलैंड। देखो क्या कहते हैं, जब हम आईएएस की तैयारी वगैरह करते हैं ना, तो उसमें ये चीज नहीं देखनी चाहिए कि हमें पीडीएफ मिल जाए या वो मिल जाए। हमेशा एक आदत बनानी पड़ती है लिखने की। तो मैं इसलिए क्या कहते हैं, लिखने की आदत की वजह से आप लोगों को पहले लिखवाता था। तो इसका अगर मैंने पीडीएफ बना ली, मैं देने को तो आपको पीडीएफ भी दे सकता हूँ, बट उससे क्या होगा, फिर एक बार पीडीएफ के तौर पे वो रखी रह जाएगी। फिर हम उसे कभी लिखते नहीं है, क्योंकि पीडीएफ तो बहुत अवेलेबल है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है। ठीक है। स्ट्रेट दैट सेपरेट्स द रटलैंड आइलैंड। तो लिखने की आदत बनाना। रटलैंड आइलैंड टू द नॉर्थ, टू द नॉर्थ एंड द लिटिल अंडमान टू द साउथ। एंड द लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान टू द साउथ। अंडमान टू द साउथ। ठीक है। टू द साउथ लिंक्स बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी। लिंक्स बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी। अंडमान सी। बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी को ये लिंक करता है डंकन पैसेज। ठीक है। और सेवरल आइलैंड्स, सेवरल आइलैंड्स इन द पैसेज। सेवरल आइलैंड्स इन द पैसेज। सेवरल आइलैंड्स इन द पैसेज। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑस्टिन स्ट्रेट। ऑस्टिन स्ट्रेट। थर्ड वन इज ऑस्टिन स्ट्रेट। ऑस्टिन स्ट्रेट located between North Andaman, located between, दरअसल क्या है, अंडमान इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो बहुत सारे आइलैंड है, तो अंडमान एंड निकोबार बहुत सारे आइलैंड है, तो इनके बीच में पैसेज भी ज्यादा होंगे। तो इस वजह से ज्यादातर चीजें देखो आप, ज्यादातर चीजें जो देखेंगे, डंकन पास भी अंडमान में ही है। ठीक है। और ये ऑस्टिन पैसेज भी अंडमान में ही है। ये अंडमान एंड निकोबार के ही है। ऑस्टिन स्ट्रेट लोकेटेड। this am I audible?
कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है. Okay, so Austin Strait located between North Andaman and Middle Andaman, Middle Andaman, east of Interview Island, east of Interview Island, okay, Interview Island, east of Interview Island, Interview Island, east of Interview Island, links Bay of Bengal with Andaman Sea, links Bay of Bengal, Bay of Bengal with the Andaman Sea, with the Andaman Sea. Next is 10-degree channel. 10-degree channel. 10-degree channel. It is between separates Andaman and Nicobar Island. Separates Andaman and Nicobar Island. 150 kilometer wide. 150 kilometer wide. Lies on 10-degree north latitude. Lies on लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में तो आपको पता ही होगा. लेटी मतलब जो लेटी हुई लाइन होती है, मतलब स्लांट. ठीक है, स्लांट. स्लांट लाइन आर नोन एज लेटी. लेटी देखो, इसका फर्स्ट वर्ड जो है लेटी. लेटी, लेटी मतलब लेटी हुई. तो अर्थ है, अर्थ इज जस्ट लाइक दिस. ठीक है, अर्थ इज जस्ट लाइक दिस. तो इस पे जो लेटी हुई लाइन है वो हो गई लेटीट्यूड. लेटीट्यूडिनल लाइंस. तो नॉर्थ, नॉर्थ की 10-डिग्री चैनल, नॉर्थ के 10-डिग्री लेटीट्यूड पे ये कहते हैं पैसेज है. तो इसे क्या कहते हैं, 10-डिग्री चैनल. 150 किलोमीटर वाइड, लाइज ऑन 10-डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड. और 8-डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड भी है जो कि इंडिया और इंडिया को सेपरेट करती है. ठीक है. लिंक्स बे ऑफ बंगाल विद अंडमान सी. लिंक्स बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल विद अंडमान सी. Links Bay of Bengal with Andaman Sea. Next is fifth one is Sombrero Channel. Sombrero Channel. Fifth one is Sombrero Channel. Sombrero Channel. Between Kachal Island and Little Nicobar. Between Kachal Island and Little Nicobar. Little Nicobar. Links Andaman Sea. Links Andaman Sea, the Indian Ocean. Links Andaman Sea. Links Andaman Sea. Links Andaman Sea, the Indian Ocean. The Indian Ocean. Waterway for Port Nankauri. Waterway for Port Nankauri. Nankauri. ठीक है. अब हम इन पांचों को मैप के थ्रू देखते हैं कि मैप पे क्या करता है. ठीक है, कहाँ पे ये चीजें हैं. First is Coco Channel, located between landfall India, links Bay of Bengal, India and Myanmar. India and Myanmar. So Coco Channel. ठीक है, Coco Channel is here. ठीक है. ये देखो, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये बहुत सारे आइलैंड है. ठीक है, बहुत सारे आइलैंड है. अंडमान सी को अरेबियन सी से मिसकंसेप्ट मत कर लेना. ओके. तो ये बहुत सारे आइलैंड है. कोको चैनल. नेक्स्ट इज डंकन पैसेज. डंकन पैसेज इज हियर, स्ट्रेट दैट सेपरेट्स द रटलैंड आइलैंड टू द नॉर्थ. ठीक है, डंकन पैसेज इज हियर. एंड देन फिर कौन सा है, ऑस्टिन स्ट्रेट. अगर इसका फोटो खींचना चाहो तो फोटो भी खींच लेना. और इस क्या कहते हैं, आपके कंप्यूटर में प्रिंट स्क्रीन होता है. ठीक है, प्रिंट स्क्रीन का कंट्रोल, प्रिंट स्क्रीन का बटन दबा के आपके कंप्यूटर में इसका जहां पे भी आपको लगे कि मेरे को इसका फोटो सेव करना है,
तो कंट्रोल और प्रिंट स्क्रीन कर दिया, और मैप का फोटो ज्यादातर ले ही लेना, ठीक है। इसके थ्रू आपका सेव भी होता रह चलेगा, और फालतू की चीजें आप पीडीएफ के तौर पे इकट्ठा भी नहीं करोगे। ओके। कोको चैनल, डंकन पैसेज, इसे सीक्वेंस वाइज करते हैं, ठीक है। ऑस्टिन स्टेट जो थर्ड नंबर का है, थर्ड नंबर इज हेयर, ठीक है, थर्ड नंबर इज हेयर। फिर डंकन पैसेज, डंकन पैसेज, ठीक है। फिर 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ओके। नेक्स्ट इज सोम्ब्रिरो आइलैंड, सोम्ब्रिरो चैनल, ठीक है, सोम्ब्रिरो चैनल इज है, ओके। सो ये आपका कंप्लीट हो गया ये वाला पोर्शन। आपका द हिंदू एनालिसिस करते हैं। द हिंदू एनालिसिस 4 जुलाई 2020, 4 जुलाई 2020 का एनालिसिस करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज इज इंटरनेशनल, पेज नंबर 1, GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस। पेज नंबर 1, GS2 IR इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। एज ऑफ एक्सपेंशन इज ओवर, एज ऑफ एक्सपेंशन मतलब चाइना, चाइना की आइडियोलॉजी क्या मानी जाती है? एक्सपेंशनिस्ट की आइडियोलॉजी, ठीक है। एक्सपेंशनिस्ट की आइडियोलॉजी मानी जाती है, तो भारत ने क्या बोला है? एज ऑफ एक्सपेंशन इज ओवर, ठीक है, एज ऑफ एक्सपेंशन इज ओवर। एज ऑफ एक्सपेंशनिज्म, एक्सपेंशनिज्म is over. PM says in Ladakh is over. PM says in Ladakh. PM says in Ladakh. ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन क्या उठाएंगे? व्हाट इज द लेटेस्ट स्टैंड ऑफ इंडिया वर्सेस चाइना, ठीक है। चाइना की एक्सपेंशनिस्ट थ्योरी, चाइना की एक्सपेंशनिस्ट थ्योरी है। एक्सपेंशनिस्ट थ्योरी किसके बेसिस पे है? कि ड्रैगन के बेसिस पे। वो ये बोलते हैं कि हमारा जो ड्रैगन है, वो जहां जहां पे हमारा ड्रैगन घूम के आया था, जस्ट लाइक नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और क्या कहते हैं, अमेरिका, अमेरिका घूम के आया, यूरोप घूम के आया, अफ्रीका घूम के आया, तो एक तरीके से पूरी धरती पे उनका ड्रैगन घूम आया। तो वो ये कहते हैं, हमारा ड्रैगन हमसे ये बोलता है कि भाई जहाँ पे भी, जहाँ पे भी मैं हमारा ड्रैगन गया है, वहीं पे ही हम अपनी क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये नहीं कि क्या कहते हैं बाउंड्री एक्सपेंड नहीं करेंगे। हमारा जो ड्रैगन देखता है, जो जहाँ पे भी हमें हमसे कहते हैं कि भाई यहाँ पे लोगों को पैसे की जरूरत है, आपके पास ज्यादा पैसा है और यहाँ पे पैसा लगा दीजिए, तो हम वहीं पे पैसा लगा देते हैं ड्रैगन के कहने पे। एक्चुअली में तो ये एक्सपेंशनिस्ट नेशन है, ठीक है। इन्होंने श्रीलंका खरीद लिया, इन्होंने अफ्रीका, अफ्रीका में इतनी ज्यादा रोड बना रहे हैं ये चाइना के, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI के थ्रू। तो इनकी सबसे खराब आइडियोलॉजी है, ठीक है। और फिर अब तुम्हारा ड्रैगन जहां घूमा उससे हमें क्या लेना देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या राइज करेंगे? लेटेस्ट अपडेट्स ऑन इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ। और बाकी जो पुराना क्वेश्चन हमारा रहता ही है, सिग्निफिकेंस ऑफ गलवान रिवर वैली, नो अबाउट इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशंस, व्हाट आर डिस्प्यूटेड एरियाज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बाउंड्री डिमार्केशंस, implication of these disputes and ways to address these issues, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। अब इसी में ही एक और है, इंडिया वॉन्ट इम्पोर्ट इक्विपमेंट फ्रॉम चाइना, इंडिया वॉन्ट इम्पोर्ट equipment from China. So this news is okay. So इसमें एक न्यूज और लिखना, इंडिया
इसी में एक हेडिंग है, इंडिया वॉन्ट इम्पोर्ट पावर इक्विपमेंट्स मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसके इक्विपमेंट्स चाइना से नहीं खरीदेगा। देखो कौन कौन सी फील्ड में इंडिया ने रेस्ट्रिक्शन कर दिए हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में मना कर दिया है। रोड में मना कर दिया है कि रोड में आपका इन्वेस्टमेंट हमें हमें जरूरत नहीं है रोड में, ठीक है। एक चीज है कि चाइना में एक वर्ड लिखना, रेयर अर्थ मटेरियल, रेयर अर्थ मटेरियल। ये रेयर अर्थ मटेरियल क्या होता है कि रॉक्स होती है कुछ, ठीक है। तो ये रॉक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका एक्सट्रैक्शन जो है ना बैन है। और बैन क्या, और ज्यादातर नेशंस में ये मिलती ही नहीं है, भारत में नहीं मिलती और काफी सारी जगह, यूरोप में ये पूरी तरह बैन है, ठीक है। यूरोप में ये पाई जाती है रेयर अर्थ मटेरियल, बट वहां पे इन्होंने बैन कर रखी है, ठीक है, कि भाई इससे क्या होगा, धरती का इम्बेलेंस होगा। बट चाइना खैर बदतमीज नेशन, थोड़ा सा बदतमीज नेशन है, तो इस वजह से ये रेयर अर्थ मटेरियल का पूरा एक्सट्रैक्शन करते रहते हैं। तो रेयर अर्थ मटेरियल से क्या बनता है, जैसे हमारा मोबाइल फोन हो गया, ठीक है, ये मोबाइल फोन है, तो इसकी जो ये बॉडी बनती है ना, ये बॉडी बॉडी हो गई, ये पूरी बॉडी हो गई, ये पीछे की बॉडी देखिए, ये पूरी बॉडी हो गई, ठीक है, ये रेयर अर्थ मटेरियल से बनती है। तो दरअसल क्या है कि हमें मोबाइल और लैपटॉप इनके लिए, इनको इनकी जो बॉडी बनेगी, इनके लिए चाइना पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। बिकॉज हमने ये देखा कि क्या कहते हैं, एक बार चाइना का इश्यूज जापान के साथ हो गए थे, तो जापान ने रेयर अर्थ मटेरियल की सप्लाई रोक दी थी। तो उससे क्या हुआ था कि जापान की जो टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री है, मतलब मोबाइल फोन की इंडस्ट्री और लैपटॉप की इंडस्ट्री, तो इनमें जापान को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ गया था। आप बिलीव नहीं मानोगे, जो जिस जिस चीज के लिए हम कहते हैं कि भाई हम कहते हैं मुकेश अंबानी की इंडस्ट्री, मतलब जियो के फोन खरीद लेंगे, जियो को फोन बनाना चाहिए। एक्चुअली में जियो के भी सारे फोन चाइना से ही इंपोर्ट होके आते हैं। ये बात आप ध्यान रखना कि जियो के भी ज्यादातर फोन का मटेरियल चाइना से ही बन के आता है। तो इसलिए अभी इंडियन कंपनी भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं उनके लिए अभी हम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग रेयर अर्थ मटेरियल, ठीक है, रेयर अर्थ मटेरियल इंडिया के पास नहीं है। तो इसलिए क्या कहते हैं, माना कि हम इंडियन कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई इंडियन कंपनीज, फॉर एग्जांपल माइक्रोमैक्स और ये सब, बट इनके भी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो चाइना से ही आएंगे। इस चीज को हम रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते, अदरवाइज कहते हैं या तो हम टेक्नोलॉजी को छोड़ दें, ठीक है, तभी तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारी इंडिया इंडिया का विजन क्या है, डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया में सबसे ज्यादा नुकसान रेयर अर्थ मटेरियल का है। अगर भगवान ने हमें रेयर अर्थ मटेरियल दिया होता तो हमें चाइना की डिपेंडेंसी हमारी जीरो हो जाती, ठीक है। तो ये चाइना के ऊपर पूरा इशू है, और ये काफी बड़ा इशू था। आप आपको अगर पढ़ते रहोगे तो बहुत सारी चीजें से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था, इसके बारे में ध्यान रखना। रेयर अर्थ मटेरियल, मैंने एक वर्ड को पूरी तरह डिस्क्राइब करा है, और इसके ऊपर सवाल उठेंगे कि भाई हम टेक्नोलॉजी में सेल्फ डिपेंडेंट क्यों नहीं हो सकते, आत्मनिर्भर जो नरेंद्र मोदी का विजन है उसमें हम सेल्फ डिपेंडेंट क्यों नहीं हो सकते। ये आपके सीधा आईएएस मेंस में या प्रीलिम्स में कहीं पे भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जीएस टू हेल्थ। आईसीएमआर looks at vaccine launch। जीएस टू हेल्थ की न्यूज है। जीएस टू हेल्थ, आईसीएमआर आईसीएमआर looks at looks at vaccine launch by August 15, by August 15, okay, by August 15, okay। Question is know about कोवैक्सीन, कोवैक्सीन, ठीक है, कोवैक्सीन। तो इसमें अब हम क्या देखेंगे कि भाई आईसीएमआर ने एक डेडलाइन लॉन्च कर दी है
कि भाई हम अगस्त 15 तक क्या कहते हैं इसे मार्केट में लॉन्च कर देंगे। तो हमें ये चीज देखनी चाहिए कि भाई क्या कहते हैं हमें डेडलाइन वगैरह के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए एज कम्पेयर टू कि भाई दवाई की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बट क्या है कि दुनिया में थोड़ी सी रेस लगी हुई है कि भाई हम जल्दी प्रोड्यूस करेंगे, हम जल्दी प्रोड्यूस करेंगे। बट ठीक है, ये तो हो गया इसका कौन कि भाई क्या कहते हैं हमने जैसे दवाई की डेडलाइन रख दी है, तो इसके कॉन्स क्या हो गए कि भाई इससे क्या होगा कि दवाई की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और कुछ स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए इसके कॉन्स। और इसके प्रोज क्या होंगे कि भाई पब्लिक को सेटिस्फेक्शन रहेगा, पब्लिक थोड़ा सा घर पे रुकी रहेगी, 15 अगस्त तक रुकी रहेगी कि भाई कहते हैं चलो वैक्सीन लॉन्च होगी तो हम घर पे तब तक रुक जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि थोड़ा सा पब्लिक के माइंडसेट जो जिस जिन पब्लिक को ये लग रहा है कि इसकी दवाई बन ही नहीं सकती, मतलब कोरोना वायरस की दवाई वैक्सीन बन ही नहीं सकती, तो उन्हें थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन रहेगा कि भाई क्या कहते हैं दवाई 15 अगस्त तक लॉन्च होने वाली है, तो हम वेट कर लेते हैं। ऑल्दो वी कैन इंक्रीज दिस डेट, वी कैन इंक्रीज लेटर ऑन कि भाई क्या कहते हैं अभी दो तीन अगर दो तीन प्रोसेस बचते हैं तो हम उसे लेटर ऑन इंक्रीज कर सकते हैं डेट को। बट पब्लिक क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जब हमने लॉकडाउन करा था, तो लॉकडाउन में भी पहले 20 दिन के लिए बोला गया, फिर लेटर एक्सटेंड करते 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 ठीक है, एक्सटेंड करते करते 2 महीने तक हम लॉकडाउन को आराम से स्मूथली ले गए। तो क्या होता है कि क्या कहते हैं अगर हम किसी से ये कहते हैं कि भाई आपको 100 दिन के लिए बिल्कुल बंद कर दिया जाए या 200 दिन के लिए बंद कर दिया जाए, तो द पब्लिक विल नॉट स्टॉप एट होम। द पब्लिक कैन वेट फॉर सम टाइम पीरियड बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखना, पब्लिक कैन वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। तो ये इसमें कोवैक्सीन की ये स्टेटमेंट याद रखना। ठीक है, क्लिनिकल्स डिफर कोवैक्सीन पोटेंशियल बट इट इज अनलाइकली टू बी रेडी बाय दैट टाइम। तो ये अनलाइकली टू बी रेडी बाय दैट टाइम, तो अनलाइकली है कि भाई उस टाइम तक हो जाए, बट जब हम डेडलाइन सेट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि प्रोसेस को तेज करते हैं। ठीक है, जो भी प्रोसेस है उसे तेज भी करते हैं, तो ये भी इसका प्रोज हो गया। तो हमेशा हमें आईएएस के एग्जाम में प्रोज और कॉन्स दोनों याद रखने चाहिए कि भाई हमें हमें हमेशा बैलेंस आंसर लिखना होता है आईएएस में। ठीक है, आईएएस में बैलेंस आंसर लिखना होता है, तो या फिर क्या कहते हैं सीजीएल में अगर मींस का आप आंसर राइटिंग करते हो तो उसमें भी बैलेंस्ड आंसर चाहिए होता है। ठीक है, तो हर एक जगह पे जहाँ पे पीसीएस का एग्जाम हो गए वहां पे भी हमें बैलेंस्ड आंसर लिखने पड़ते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, कि भाई प्रोज एंड कॉन्स, कि भाई कोई भी चीज अगर कोई लॉन्च करने की बात हो रही है या कहीं पे भी हो रही है तो हमें उसे बैलेंस्ड रखना है। प्लाज्मा डोनेशन, प्लाज्मा डोनेशन, प्लाज्मा डोनेशन कांट बी मेड मैंडेटरी। हाई कोर्ट ने बोला है, जीएस टू हेल्थ की ये न्यूज है, जीएस टू हेल्थ की ये न्यूज है। ठीक है, प्लाज्मा डोनेशन, प्लाज्मा डोनेशन कांट बी मेड, कांट बी मेड मैंडेटरी, कांट बी मेड मैंडेटरी, मैंडेटरी। हाई कोर्ट ने ये बात बोली है। ठीक है, हाई कोर्ट ने ये बात बोली है। तो हाई कोर्ट ने ये बात किस बेसिस पे बोली है कि भाई आप लोग क्या कहते हैं प्लाज्मा डोनेशन को मैंडेटरी नहीं कर सकते। क्योंकि क्या हुआ था कि डॉक्टर्स जब किसी को कोरोना वायरस के लिए एडमिट कर रहे हैं तो उससे एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवा रहे हैं कि भाई आपको ब्लड डोनेशन करना ही करना है, दे हैव मेड इट कंपलसरी। ऑल्दो हाई कोर्ट के इस डिसीजन का कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल्स एक्चुअली में क्या कहते हैं ब्लड डोनेशन के लिए मोटिवेट तो करते ही हैं। ठीक है, कि भाई सर आप ब्लड डोनेट करिए, ये वायरस दूसरों की जान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये हो जाएगा कि क्या कहते हैं अगर कोई बाई चांस कोई सन की इंसान है तो भाई वो ये कहने लगे कि मेरे को करना ही नहीं है खून डोनेट। ठीक है, मतलब ही इज टोटली मॉरल पर्सन जिसके अंदर कोई मॉरल्स हो ही नहीं,
तो वो तो रिफ्यूज कर सकता है। तो उसके लिए क्या कहते हैं, मैंडेटरी फीचर, जो ये मैंडेटरी फीचर है ये खत्म हो जाएगा कि भाई उसके उसके पास उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, अगर वो रिफ्यूज करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, तो प्लाज्मा डोनेशन कांट बी मेड मैंडेटरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट आर की फीचर्स ऑफ थेरेपी, व्हाट आर की फीचर्स ऑफ प्लाज्मा थेरेपी, व्हाट आर की फीचर्स of plasma therapy, plasma therapy, what are key features of plasma therapy, its significance, its its significance, significance का मतलब क्या होता है कि भाई उसका वजूद क्या है, कि भाई उसका एक्चुअली में काम क्या है, क्या कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी का एक्चुअली में काम क्या है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई एक एक ह्यूमन इन्फेक्ट हुआ और फिर दूसरा जो कि आप न्यूज में बेसिकली देख रहे होंगे कि भाई एक ह्यूमन इन्फेक्ट हुआ, उसके अंदर एंटीबॉडी बन गई, उसकी एंटीबॉडी दूसरे की बॉडी में डाल दी गई, तो उससे क्या होगा कि उसकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाएगी, इम्यूनिटी बूस्टअप होते ही वो अपना कोरोना वायरस से लड़ना, उसकी इम्यूनिटी लड़ने लायक हो जाएगी, जो जो कि सफर कर रहा है नया पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज पेज नंबर 3, पेज नंबर 3, GS2 एजुकेशन, पेज नंबर 3, GS2 एजुकेशन। ओके सर, आपकी टाइमिंग चल गई है, तो अभी दोबारा से मैं लिंक भेज दूंगा, आप लोगों ने काफी लेट ज्वाइन करा है आज। ये तो GS2 एजुकेशन, GS2 एजुकेशन, एजुकेशन की न्यूज है, गवर्नमेंट लॉन्चेस ई पोर्टल फॉर स्कूल चिल्ड्रन, गवर्नमेंट गवर्नमेंट लॉन्चेस where is this news, okay. So government launches e-portal for a school children. School children's government launches e-portal for school children. School children. कुछ काम तो कर दिया गवर्नमेंट एक्चुअली में, अदरवाइज सारे काम तो मुझे ऐसा लगता है भारत में मुकेश अंबानी कर रहा है एजुकेशन की फील्ड में। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो अंकित, वो भी लेके आ रहा है कुछ बेहतरीन, एजुकेशन की फील्ड में भी मुकेश अंबानी, पेट्रोल की फील्ड में भी मुकेश अंबानी, किराना किराना की दुकान में भी मुकेश अंबानी, इंटरनेट की दुकान में भी मुकेश अंबानी, मतलब अब ये समझिए पूरा भारत एक तरीके से अब रिलायंस कंपनी बनने वाला है आने वाले टाइम पीरियड में। अब क्या कहते हैं मुकेश अंबानी एक सॉफ्टवेयर भी लेकर आ रहे हैं, बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर लेकर आ रहे हैं, तो उसके थ्रू वो पढ़ाएंगे और बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है उनका ये आने वाले टाइम में। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट के साथ आ रहे हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री भी ऑक्यूपाई करेंगे, सारी इंडस्ट्री एक तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज बनने वाली है, जियो इंडस्ट्री, सॉरी जियो इंडस्ट्री, अब तो जियो के नाम से लॉन्च करते हैं। सो जियो मार्ट लॉन्च करेंगे अभी अभी आने वाले टाइम में, आप देखना किराना शॉप्स जितनी भी हैं सब की सब A to Z मुकेश अंबानी के अंडर काम करेंगी। तो आपके पड़ोस में ही रिलायंस कंपनी खुलनी शुरू हो जाएंगी अब, मतलब हर किसी के घर में रिलायंस कंपनी, जिसे भी पैसा देगा रिलायंस कंपनी पैसे देंगी। सो रिलायंस इज अ वेरी बिग थिंग नाउ। ठीक है, नेक्स्ट इज GS2 एजुकेशन, इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन एजुकेशन। तो इसका क्वेश्चन लिखना, इम्पैक्ट ऑफ
impact of COVID-19 on education, on education sector, comma, challenges of challenges of online online and recent initiatives and recent initiatives 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 taken by the government, taken by the government taken by the government, recent initiatives क्या क्या लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा. So government launches e-portal. Education Minister Manish Sisodia on Friday launched an e-learning portal, लीड इसका नाम लिख लेना, लीड. मनीष सिसोदिया ने कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है? लीड, LEAD, लीड, लीड. और इसकी फुल फॉर्म भी लिख लेना, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेस, ठीक है, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेस मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेस made accessible for Delhi, e-resources made accessible for Delhi, accessible for Delhi. नेक्स्ट है पेज नंबर 4 पे चलते हैं. पेज नंबर 4, GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर. पेज नंबर 4, GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर की न्यूज है. GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट है. इंफ्रास्ट्रक्चर और 14 रूट्स, 14 रूट्स, it is what is this news? ये न्यूज कहाँ पे है भाई? ये एडवर्टाइजमेंट आ गया भाई इसीलिए तो. अरे भाई कभी कभार द हिंदू भी जो है ना कुछ गड़बड़ कर ही देता है. तो ये जो एडवर्टाइजमेंट होता है ना, ये कई बार ये न्यूज भी खा जाते हैं. दिस न्यूज इज नॉट हियर. 14 रूट्स, एक मिनट देखना पड़ेगा ये कहाँ पे है. 14 रूट्स जो लोकल न्यूज़पेपर होता है ना उनमें अवेलेबल होता है, ऑनलाइन में ये एडवर्टाइजमेंट ज्यादा रखते हैं. लेट्स चेक इट ऑन पेज नंबर 5. दिस न्यूज नॉट इज नॉट अवेलेबल, आप लिख लीजिए, ठीक है. ये न्यूज एडवर्टाइजमेंट इन्होंने ढक दिए. पेज नंबर 4, GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर. 14 रूट्स, 14 रूट्स identified 14 routes identified for private trains, for private trains private trains by southern railways, by southern railways by southern railways, okay, southern railways. So question is, need for need for what is the need for private private participation private participation for operation of passenger, for operation of passenger passenger services train services
and pros and cons of involving the private sector in railways, of involving the private sector, the private sector in railways. अब मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, तो थोड़ा सा सुनने के लिए तैयार रहना, ठीक है? इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं अब। तो दरअसल क्या है कि हम प्राइवेट रोल प्लेयर्स, मतलब जो प्राइवेट कंपनीज होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आए। अब जो प्राइवेट कंपनीज है वो पैसा इन्वेस्ट करती हैं, तो उन्हें रिटर्न भी चाहिए, ठीक है, उन्हें तो रिटर्न चाहिए, दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड ओनली, ठीक है। तो क्या होगा कि इंडिया का मेन फीचर क्या है, इंडिया का मैं अब दोबारा से मीटिंग करता हूँ, ठीक है, अब ये खत्म होने वाली है, 1 मिनट लेफ्ट होनी, आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है, मैं खत्म करता हूँ यहीं पे, इसे मैं दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ।